नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। आदित्यपुर में युवकों ने महिला की गोली मारकर की हत्या। बढ़ते अपराधों पर जिला पुलिस कसेगी नकेल। और चोरों ने नाटकीय अंदाज में कार से चुराया बैग। और अब खबरें विस्तार से। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम बस्ती में शुक्रवार की सुबह दिन दहाड़े बस्ती के ही कुछ युवकों ने बस्ती की रहने वाली महिला मुन्नी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह 11:30 बजे की है, जब महिला मुन्नी देवी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर आई। तभी 3 युवकों ने इस पर पहले से रॉड से हमला किया, बाद में 3 गोली दाग दी, जिसके बाद मृतिका की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। जिसके चश्मदीद गवाह मृतिका के 3 बच्चे रहे, जिनके आंख के सामने 3 अपराधियों ने इनकी मां को मार डाला। मृतिका अपराधी रतन लोहार की दूसरी पत्नी है और अपराधी रतन लोहार जेल में सजा काट रहा है। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसे संपत्ति विवाद से जोड़ा जा रहा है। वहीं घटनास्थल से 2 गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतिका के बच्चे और परिजनों ने घटना से संबंध में बताया कि गोली मारने वाला बस्ती का ही युवक वकील है, जिसके साथ बस्ती के ही 2 अन्य लोग थे, जिनकी पहचान कुख्यात अपराधी मंझला के रूप में की गई है। गोली मारकर हत्या करने का मामला लग रहा है। कौन है ये जिनकी हत्या हुई है? ये मुन्नी नाम है इनका, रतन लोहार की पत्नी है। तो सब क्या कितना गोली मारा गया, क्या घटना में मालूम पड़ी अभी तक फिलहाल? एक गोली तो लग रहा है कि सर में मारा गया है। जी। और उधर शहर में बढ़ती अपराधों एवं चोरी की घटना से त्रस्त जिला पुलिस अब शहर में अपराधियों एवं चोरी पे नकेल कसने के लिए मॉनिटरिंग टीम रखेगी। जिले के शातिर अपराधियों पर डीएसपी एवं दरोगा निगाह रखेंगे। जिले के शातिर अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। टीम का नेतृत्व एसएसपी अखिलेश कुमार झा तथा सीटीएसपी अजय लिंडा करेंगे। इसमें डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर व थानेदार को शामिल किया गया है। क्षेत्रवार अपराधियों की लिस्ट तैयार कर सभी को उन पर मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। सीटीएसपी ने बताया कि उन्होंने कहा है कि अधिक बोझ के कारण पुलिस अपराधियों पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। काम बांट देने से अपराधियों पर पैनी नजर रखी जा सकती है। एसएसपी और सीटीएसपी कुछ अधिकारियों की मदद से शहर के कुख्यात अपराधियों की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी को क्षेत्रवार अपराधियों की लिस्ट उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस अधिकारी लिस्ट के मुताबिक सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में किस अपराधी की क्या स्थिति है, कौन जेल में है, कौन जमानत पर छूटे हैं और कौन फरार है, और साथ ही कौन सजायाफ्ता है। अपराधियों के शहर से बाहर के लिंक को भी टीम के गठन से मदद होगी कि यदि कोई घटना होती है तो तत्काल अपराधियों की गतिविधि की लिस्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट जाएगी। वहीं शहर में अब होने वाले सभी घटनाओं की जांच क्राइम ऑफ नेचर के आधार पर होगी। टीम इस आधार पर अपराधियों की लिस्ट खोजेगी और कार्रवाई करेगी। एक ही नेचर का अपराध करने वाले जिला पुलिस की हेड लिस्ट में होंगे। इसमें हुआ है कि जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो सजायाफ्ता हैं या संदिग्ध हैं, जो शातिर अपराधी हैं, उनके कैटेगराइजेशन की गई है। उनको पूरे जिले में जितने भी ऐसे लोग हैं उनका कैटेगराइजेशन की गई है और इनको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। उस पर हो रहा है कि जो ज़्यादा शातिर हैं उसको डीएसपी लेवल पे डायरेक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है। उससे थोड़े कम शातिर हैं उनको इंस्पेक्टर लेवल पे किया जा रहा है। और जो चोर लोग हैं, जैसे कुछ छेड़खानी में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लड़के हैं, उनको मॉनिटरिंग जो है थाना प्रभारी द्वारा किया जा रहा है और हमारे द्वारा भी उसके प्रॉपर सभी का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ केसेस आते हैं हमारे पास में, तो हम लोग उसी बेसिस पे उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है उसके बेसिस पे हम इमीडिएटली उसमें कार्रवाई करते हैं। और उस थाने लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पे जिसको हमने दिया है कि आप मॉनिटर करिए, उससे तुरंत कार्रवाई के लिए कहते हैं कि आपके लेवल पे जितने थे उसको मॉनिटर किया और वो अभी कहाँ है, वो बाहर हैं या अंदर हैं या क्या है, तो उस बेसिस पे हम लोग को हेल्प मिलता है ये क्राइम कंट्रोल में। और उधर विष्णुपुर थाना अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक के पास एक व्यवसायी की कार से उचक्कों ने दिन दहाड़े बड़े ही नाटकीय अंदाज से बैग उड़ा लिए। पुलिस ने बैग के गायब होने के थोड़ी देर बाद लावारिस हालत में बैग को पोस्ट ऑफिस के पास से बरामद किया। पुलिस मामला दर्ज कर घटना को अंजाम देने वाले की तलाश कर रही है।
जमशेदपुर के बिरसा नगर के व्यवसायी डैनियल परेरा अपने किसी काम से बैंक पहुंचे थे। वह अपनी कार में बैठे थे, तभी दो अनजान युवक आए और गाड़ी के बाहर पैसे गिरे होने की बात कही। जैसे ही ये पैसे लेने गाड़ी से उतरे, उतनी देर में गाड़ी से बैग लेकर युवक चलते बने। वहीं व्यवसायी का ड्राइवर भी गाड़ी में ही मौजूद था, जिसे वहां मौजूद दूसरे युवक ने पता पूछने के बहाने से उलझा रखा। गायब बैग में व्यवसायी के 2 लाख रुपए और एक लैपटॉप था। इन लोगों ने बिष्टुपुर थाने पहुंच पुलिस को जानकारी दी। तब तक पुलिस को पोस्ट ऑफिस के पास एक काले रंग का बैग लावारिस हालत में पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद व्यवसायी और पुलिस वहां पहुंची और व्यवसायी के बैग के रूप में उक्त बैग की पहचान की गई। वहीं इस दौरान लावारिस बैग को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, जिसमें बम होने की अफवाह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। गए थे आईसीआईसीआई बैंक, हमको आईसीआईसीआई बैंक में कुछ काम था, तो हमारा स्टाफ लोग अंदर में थे आईसीआईसीआई बैंक में। हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हमारी गाड़ी में और पीछे में ड्राइवर था। हम गाड़ी से बैठे हुए थे, तो हमारा गाड़ी में हमारा लैपटॉप बैग था। लैपटॉप बैग में मेरा पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेरे लैपटॉप कुछ पैसा भी थे। तो हमको एक आदमी मेरे को हाथ टकटकाया, बोला कि आपका कुछ पैसा गिरा हुआ। तो हम सोचे कि मेरा ही पैसा है, क्योंकि हम देखें मुड़ के कि मेरा पैसा, तो क्योंकि थोड़ा देर पहले हम अपना पर्स में गए थे अपने स्टाफ को कुछ पैसा देने के लिए। हम नीचे उतरे पैसे उठाने के लिए, ज़्यादा मात्रा पैसा था, 40-50 रुपये ही था। हम सोचे नीचे उतरे, तब तक हम आए गाड़ी में, देखें, हम गौर नहीं किए बैग के लिए। थोड़ा देर पहले उसके बाद हम देखें कि मेरा बैग नहीं है, तो हम गौर लगा कि वही वाला कार्यक्रम होगा कि आदमी कोई मेरे को बोला है पैसा उठाने के लिए। पीछे हम जब देखे, ख्याल आया तो देखा कि हमारा बैग नहीं था मेरे पास। और वो व्यक्ति भी गायब था जो बोला आपको? हाँ जी, जो आपको बताया पैसा के लिए, वो भी गायब था। थोड़ी देर के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मेरा बैग नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा खोजा भी था, तो मगर उसका चेहरा पहचान नहीं आ रहा, मगर लड़का था, अधेड़ उम्र का था। और ठीक मेरा ड्राइवर भी पीछे में था। मेरा हिसाब से उसका कोई 35 से 40 के बीच में होगा। कितने रुपये थे उस बैग में? मेरा करीबन 2 लाख रुपये करीबन। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बेल्डीग्राम बस्ती पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी कट्टा और .315 बोर की एक गोली बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाकर जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवकों में बेल्डीग्राम का खैरा सोएवा विक्रम कुमार शामिल है। डीएसपी पीसीआर 2 राजकिशोर प्रसाद ने देर रात तक इनसे बिष्टुपुर थाने में पूछताछ की। पुलिस के अनुसार ये किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इनकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पिस्तौल के साथ पकड़ाया है। क्या था उसका, क्या इसके पीछे क्या मानसा था? कोई गिरोह से है, क्या लग रहा है? पिस्तौल कोई नाजायज काम करने के लिए रखा हुआ था और शायद तो छानबीन हो रहा है कि किस काम के लिए लाया था। और इसके पीछे किसी लोग कोई लोग और तो अभी तक तो पता नहीं लग रहा है, छानबीन हो रहा है। और एक बार फिर जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मानको बस स्टैंड से आरा जाने वाली भोले शंकर बस से एक पुरुष और 2 महिला को 1.5 टन गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। ये लोग नॉट ट्रैवल बैगों में गांजा भरकर संबलपुर से कानपुर लेकर जा रहे थे। पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है और जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि 2 दिन पूर्व भी गोलमुरी पुलिस ने 50 किलो गांजा बरामद किया था।
गिरफ्तारी की गई है। एक व्यक्ति विक्रम है, 2 महिला है, जिनकी गिरफ्तारी की गई। सारे सामान की जब्ती कर दी। कितना मूल्य होगा मूल्य की जानकारी विशेष नहीं है, लेकिन 2 क्विंटल के करीब है। कहाँ से आ रहा था? संबलपुर उड़ीसा से। कौन से बस से जा रहे थे? ये भोले शंकर बस है जो यहाँ से भाड़ा की जा रही है। इतना बैग लोग कुछ देखभाल नहीं किया, ड्राइवर हो क्या खलासी है? वो तो अनुसंधान करेंगे, उसमें हम लोग जांच करेंगे। सर, पिछले दिनों केबल टाउन में बड़ी मात्रा में गांजा मिला गया था, जहां भंडारण चल रहा था और क्रय चल रहा था, तो कहीं ऐसा नहीं कि उससे इन लोगों का तार कहीं ना कहीं जुड़ा? सारे बिंदु पर हम लोग अनुसंधान में नजर। और उधर बिष्टुपुर में कर्नाटका बैंक लिमिटेड के नए ब्रांच का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री R.K. अग्रवाल उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यह ब्रांच जमशेदपुर शहर का पहला ब्रांच है और पूरे देश भर में कर्नाटका बैंक का 525 ब्रांच है। उद्घाटन के प्रथम दिन ही 55 लोगों ने अपना खाता खुलवाया। With the help of the mobile, once the account is opened, you can have a free banking transactions. And with this tool, we would like to take the banking not only to the cities but also the rural areas. You may be aware that as against the Indian population of 120 crores plus, the mobile population is around 93 crores. That means on an average, about 80-85% of the people are having the mobile handsets. So with the help of the mobile handsets, now there is a technology developed for providing the banking facility, and Karnataka Bank is already geared up to provide this type of banking facility with the help of the mobile banking. Apart from this, we also have plans to grow big. Our present business is at around 58,000 crores in 525 branches and 476 ATMs. That means across India, we are present through 1001 business outlets. और उधर जमशेदपुर के साक्षी आम बागान में स्काउट एंड गाइड के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण इलाकों से आए बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। स्काउट एंड गाइड की स्थापना दिवस पर जमशेदपुर आम बागान मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 17 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान छात्राओं ने झारखंड के पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित होकर नृत्य कला को सबके सामने प्रदर्शित किया। इस संबंध में स्काउट एंड गाइड जिला सचिव ने बताया, हमारा लक्ष्य है कि इस तरह के रंगारंग कार्यक्रम के जरिए बच्चों को शारीरिक दक्षता के साथ साथ हर क्षेत्र में अव्वल बनाया जा सके। हैं पूर्वी सिंहभूम जिला में, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है और इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक मंच हम दे सकें, शिक्षा के अलावा संस्कृति और अलग अलग चीजों में रेस्क्यू ऑपरेशंस के, इसके अलावा जो समाज में योगदान देने का जो जज्बा है वो हम पैदा कर सकें। और स्काउट एंड गाइड का मुख्य उद्देश्य भी यही है और इसी के क्रम में आज जो ये स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, इस कार्यक्रम में पूरे जिला के 17 विद्यालय ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें जो मुख्य आज जो इवेंट हम लोगों ने रखा था वो पहला था मार्च पास्ट, इसके अलावा सिट एंड ड्रॉ, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, इन सभी प्रतियोगिता का ये किया गया। देखा जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे बच्चियां जो है वो डुमरिया, धालबुमगढ़ नक्सल क्षेत्र से है। जी हाँ, हमारा जैसे हमने कहा कि नक्सल जितने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो है नक्सल क्षेत्र है, वहाँ से बच्चों को हम लोगों ने लाया है और हमारा ये लगातार वहाँ स्काउट एंड गाइड के कार्यक्रम चलते हैं और वो बच्चे, जैसे आपने जो कहा नक्सल क्षेत्र, डुमरिया की जो बच्चियां हैं मार्च पास्ट में उन्होंने पहला स्थान लिया और ये आज बहुत ही हम लोगों को सुखद है। हम उम्मीदें क्या है कि उस तरह की बच्चियां जो है कुछ अच्छा कर पाएंगी? बहुत ही बेहतर, इनको अगर मौका मिले, इनको अगर प्लेटफॉर्म दिया जा सके तो मुझे लगता है कि ये पूरे नक्शा बदल सकते हैं, भारत के हर प्लेटफॉर्म पर जाकर ये लोग परफॉर्म कर सकती है। क्या नाम? और उधर कुव्यवस्था के लिए बदनाम एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने ओवेरियन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर एक महिला की जान बचाकर बधाई के पात्र बने। वहीं मरीज के परिजनों के साथ साथ झामुमो नेताओं ने भी डॉक्टर कर्मिला कुजूर को बधाई देने अस्पताल पहुंचे। परसुडी सारजामदा निवासी सुनीता सांडिल के पेट में ट्यूमर हो गया था। वह किसी तरह अपना दैनिक काम कर पाती थी। सुनीता की शादी 1 वर्ष पूर्व गमरिया में हुआ था। ट्यूमर के कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया। वह इतनी सक्षम नहीं थी कि अपना इलाज करवा सके। उसने अपने इलाज के लिए झामुमो नेता रमेश हांसदा से मदद मांगा। रमेश हांसदा ने 15 दिन पूर्व उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि उसे ओवेरियन ट्यूमर है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर कार्मिला कुजूर ने अपने अन्य डॉक्टरों की मदद से सुनीता सांडिल के ओवेरियन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर बधाई के पात्र बने।
पेशेंट का नाम है सुनीता सांडिल। वो विलेज से आई थी। उसको बहुत बड़ा ट्यूमर था, उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन ट्यूमर। उनको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, कोई काम करने में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन ऑपरेशन होने से अब उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कितना वजन है? ये कहाँ पर ट्यूमर था? ओवरी बोलते हैं, अंडाशय। औरत का जो अंडाशय होता है उसी का ट्यूमर था, वही इसमें इतना बढ़ गया था। 15-20 केजीज होगा। अरजमदा की लड़की है, इसका नाम सुनीता सांडिल है। इसका शादी गमरिया में हुआ था। बीते 1 साल पहले ये बीमारी इनको शुरू हुई और पेट आस्ते आस्ते फूलते गया। गरीब लोग थे और इस बीमारी की वजह से उसका पति भी उसको छोड़ दिया, तो अपने मायका यहाँ आके रही। वहाँ हमारा पार्टी के साथियों ने इस महिला को देखा और हम लोगों ने इसको MGM में आज से 15 दिन पहले हम लोगों ने एडमिट कराया। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज यहाँ संभव है और हम लोग की मदद से, डॉक्टरों का प्रयास से आज उनका सफल ऑपरेशन हुआ है। और 12 किलो का ट्यूमर और 4 किलो पानी, 4 बोतल पानी, 4 बड़ा बाल्टी में पानी निकला है और एक बड़ा सफल ऑपरेशन रहा है। ऐसे ही MGM को लोग माने एक खस्ताहाल लोग कहते थे, लेकिन मैं आज बधाई देना चाहूँगा MGM के तमाम डॉक्टरों को, प्रबंधन की। एक बहुत बड़ा ये काम हुआ है और जनता के बीच में जो विश्वास की भावना जो आज ये बढ़ रही है, इससे यहाँ के लोगों को और यहाँ बेनिफिट मिल सकता है और ये विश्वास की भावना बढ़ानी चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के बिष्टुपुर स्थित झारखंड सरकार द्वारा संचालित सिविल डिफेंस कार्यालय में 6 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई महिला पुरुष भाग ले रहे हैं। इस संबंध में सिविल डिफेंस के प्रशिक्षक ने बताया कि यह प्रशिक्षण सभी सुरक्षा आपातकालीन उपाय, भूकंप एवं अन्य कारणों से भवन गिरने पर घायल को मलबे से बाहर निकालना, अग्निशमन तथा उसके यंत्रों के प्रयोग सहित रासायनिक एवं जैविक खतरों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही इस कार्यशाला में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से हर माह इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया जाता है ताकि आपदा के समय स्थानीय द्वारा शासन एवं प्रशासन को मदद मिल सके। ये 6 दिनों का एक कार्यक्रम है सिविल डिफेंस का फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। 18 तारीख से 23 तारीख तक ये प्रशिक्षण आयोजित है, जिसमें फर्स्ट एड, फायर, रेस्क्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल वेपन्स से होने वाले खतरों से कैसे हम बच सकते हैं, कैजुअलिटी को हम
घायल को हम बिना स्ट्रेचर के कैसे एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करके निकाल करके सकरे जगहों से हम कैसे ले जाएंगे, वो हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से स्टूडेंट्स को या लोकेलिटी के लोगों को हम इक्विप्ड कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की इवेंचुअलिटीज होती है तो सबसे पहले वो आगे आए और शासन एवं प्रशासन को मदद करें। ये हमारा उद्देश्य है सभी। और उधर श्री सर्वेश्वरी अधोरेश्वर भगवान राम अभेद आश्रम के द्वारा एमजीएम अस्पताल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा मोतियाबिंद का ऑपरेशन व लेंस प्रत्यारोपण कराया जा रहा है, जिसमें अब तक 70 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। अधोरेश्वर राम जी की 19 सूत्री मानव कल्याण कार्य के अंतर्गत सर्वेश्वरी अधोरेश्वर राम अभेद आश्रम के सदस्यों ने एमजीएम अस्पताल में नेत्र चिकित्सा मोतियाबिंद का ऑपरेशन व लेंस प्रत्यारोपण शिविर चला रहे हैं। इस शिविर में एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर विजय नारायण व अन्य डॉक्टरों द्वारा 70 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। वहीं एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद के हाथों 30 मरीजों के बीच दवा चश्मा का वितरण कराया गया। अधोरेश्वर आश्रम के सदस्यों ने चंदा कर मरीजों के बीच लेंस, दवा और चश्मा का वितरण किया। यह नेत्र शिविर पूरे फरवरी माह तक चलेगा। अभी तक तो कल 40 हुआ था, आज जो है 15 हो रहा है, 30 का टारगेट है, टोटल 70 है। किसी चीज़ का प्रॉब्लम हुआ था? प्रॉब्लम तो नहीं है, सब प्रॉब्लम तो सब रिपोर्ट से है, सब सॉल्व होता गया। जो भी प्रॉब्लम आया पेशेंट का सब सॉल्व करते हुए किया जा रहा है। इसी तरह कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। गुरुदेव जी महाराज श्री अवरेश्वर भगवान राम जी ने इस संस्था का 1961 में स्थापना किया, 21 सितंबर 1961 को। उनका शुरू से ही उद्देश्य रहा कि मानव कल्याण के कार्यक्रम को किया जाए। 19 सूत्री उन्होंने मानव कल्याण का कार्यक्रम हम लोग को दिया कि यही हम लोग को करना है, और उसमें से एक कार्यक्रम ये हम लोग का है आंख बनवाने वाला काम, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। कितने सालों से कर रही है? ये हम लोग 2004 से हम लोग कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, फरवरी तक चलेगा। अभी 70 का आज लगा के 70 होगा, करीब करीब 100 पहुँच जाएगा हम लोग का। 2-4 करके होते रहेगा, 100 तक करीब करीब होगा। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं मरीज को ऑपरेशन के अलावा? और ऑपरेशन के अलावा हम लोग लेंस लगता है, दवा हम लोग सब तरह का देते हैं, चश्मा देते हैं, आने जाने का भाड़ा देते हैं, खर्चा की व्यवस्था करते हैं। ये सारे खर्च कहाँ से आती है? खर्च हम लोग अपना चंदा से सबसे करते हैं अपना व्यवस्था। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 से ऋतु माघ मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी, दिन शनिवार, पुष्य नक्षत्र, रात्रि 11:36 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के प्रातः 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं ईश्वर की असीम कृपा के पात्र हैं। सहसा आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी और रुके हुए धन के भी योग बन रहे हैं। व्यवसायी के व्यवसाय बड़ी उत्तम होंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है और विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले भी पर चढ़ा रहे हैं। वृष राशि, मालिक शुक्र। धनागम के साथ साथ आपका अपव्यय का योग बन रहा है। व्यवसायी गण आज व्यवसाय में कठिन परिश्रम करने के योग पर रहेंगे और राजनीतिक क्षेत्र वालों के मान हानि का योग बन रहा है। प्रातः काल उठे आप हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगी और मस्तक पर आप लाल रंग का चंदन लेपन करेंगे, लाभ प्रसिद्ध होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। दैनिक जीवन आपका आज बड़ा ही सुलभ होगा। दुर्लभ कार्य आज आपके बनेंगे। बहुत दिन के बिगड़े हुए अपनों से रिश्ते बनने वाले हैं और घर में खुशियों का माहौल रहेगा।
माता पिता भी आज स्नेहिल होंगे, आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के आज बड़े उत्तम योग रहेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। भली भांति आज आप समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण भी विद्या अध्ययन में रत रहेंगे और साथ ही साथ खेल कूद आदि में भाग लेने के योग पर रहेंगे। आज के दिन के लिए आप खुशहाल रहें। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े ही प्रवीण, दक्ष होंगे और साहस के साथ आपका किया गया कार्य लाभान्वित होगा। संपूर्ण आपका परिवार, साथ ही साथ व्यवसायीगण तो खुशहाल रहेंगे, गृहियां भी रहेंगी आनंद, विद्यार्थीगण प्रसन्नचित्त रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आप सावधान रहें वाहन चलाते समय। साथ ही साथ वाणी पर आप संयम रखेंगे और क्रोध से बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। अपने जीवन साथी का सहयोग लें। प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे, सारे कार्य बनेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। अपव्यय होगा आज आपका और विशेष करके मानहानि के भी योग बन रहे हैं। वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता है और आपके अपने ही मित्र से आपको धोखा मिल सकता है। आप परखें। लेन देन में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आप प्रातःकाल उठ करके हनुमान जी की आराधना करें। विशेष करके ओम हनुमते नमः 108 बार यदि आप जप करते हैं आप लाभप्रद सिद्ध होगा। वृश्चिक, मालिक मंगल। बड़े ही आप स्नेहिल होंगे, सदाचार भक्ति भावना से आप प्रेरित रहेंगे। आज आपकी यात्रा भी मंगलमयी होगी। अपने बाल बच्चों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा को करने के लिए तत्पर रहेंगे। समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज विशेष करके सामाजिक कार्यकर्ता पर चला रहे हैं। धनुराशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि आपकी बड़ी उत्तम कोट की होगी और दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे और हमेशा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। भगवान भोलेनाथ पर आपकी विशेष कृपा है, इसलिए भगवान शिवलिंग पर यदि आप दुग्धाभिषेक करते हैं और शमी का पत्र अर्पण करते हैं तो आपके लाभ सिद्ध होगा। आज मकर राशि, मालिक शनि। यूं तो आज आप प्रातः काल से तन और मन से हो सकते हैं निराश, लेकिन आप धैर्य का परिचय दें। बड़े ही आप लाभान्वित होंगे। दोपहर 12 बजे के बाद आपके कीर्ति वैभव यश का विस्तार होगा और साथ ही साथ माता पिता को आप प्रणाम करके घर से निकले। गाय को आप भोजन अवश्य कराएंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। और हाँ, आज आप कुत्ते को रोटी और गुड़ एक साथ में खिलाएंगे, लाभ प्रसिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। वाहन सुख भी आपके लिए है। बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। आप बड़े ही परिश्रमी भी रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। सुखद समाचार आपको मिल रहे हैं और हाँ, आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है। व्यवसाय में बहुत खुशहाल रहेंगे। व्यवसाय में उत्तम लाभ भी प्राप्त करेंगे और राजनेता आज के दिन खुशहाल रहेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ लाभान्वित होंगे। किसी धार्मिक यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। और किसी भी अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते इतना डालते हैं अब तक। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। आदित्यपुर में युवकों ने महिला की गोली मारकर की हत्या।
बढ़ते अपराधों पर जिला पुलिस कसेगी नकेल। और चोरों ने नाटकीय अंदाज में कार से चुराया बैग। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokanik.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी को इजाजत।